होम्योपैथी दवाइयों से मरीजों पर इलाज करने वाले डॉक्टरों को एलोपैथी दवाइयां लिखने की अनुमति मिल रही है। इसके लिए संबंधित डॉक्टरों को 1 साल का कोर्स करने का निर्णय बंधनकारक किया गया है। क्या ये निर्णय उचित है? इस विषय पर जब सिटी न्यूज़ ने डॉक्टरों से रायशुमारी की तो किसी ने इस निर्णय को उचित ठहराया तो किसी ने अनुचित। होम्योपैथी अपने किस्म की चिकित्सा पद्धति है। इसकी दवाएं भी अपने किस्म पर आधारित है। यद्यपि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में रोगियों को दुरुस्त होने में समय लगता है, लेकिन देखा गया है होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति के डॉक्टर्स भी एलोपैथी की दवाएं, इंजेक्शन पर कभी कभार आधार रखते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते शासन द्वारा होम्योपैथी डॉक्टर्स को 1 वर्ष का कोर्स किए बाद एलोपैथी की दवाएं देने की परवानगी प्रदान की गई है। इस विषय पर सिटी न्यूज़ ने डॉक्टरों से रायशुमारी की तो उनकी प्रतिक्रियाएं सम्मिश्र रही। फिलहाल जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि होम्योपैथी डॉक्टर्स को एलोपैथी दवाइयाँ लिख देने का, प्रिस्क्रिप्शन देने का अधिकार रहेगा या मान्यता प्रदान हुई, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होम्योपैथी डॉक्टर जो है ये अभी जगह जगह पे काफ़ी तादाद में हैं, और क्यों वैसे नियम के हिसाब से तो जो होम्योपैथी डॉक्टर्स है वो एलोपैथी दवा लिख नहीं सकते हैं। लेकिन सरकार ने जो एक नियम बनाया है कि अगर मान लो 1 साल का फार्माकोलॉजिकल कोर्स जो कि दवा के बारे में होता है, पर्टिकुलरली क्या दवा कैसे देना है, उसके डोजेस कैसे हैं, उसके इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स किस प्रकार से हैं, अगर ये जानकारी उनको मिल जाती अगर है और उनको अगर अलाउ करते हैं वो दवा लिखने में, हाँ, तो डेफिनेटली कम से कम गरीब जनता को और जो देहातों की जनता है उसको बहुत प्रमाण से फायदा इसका होने ही वाला है। आदरणीय डॉक्टर साहब, कहते हैं जहाँ एलोपैथी समाप्त होती है होम्योपैथी वहाँ से स्टार्ट होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब हर पैथी अपने अपना काम करती है। एलोपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है और एलोपैथी है। हर दवा और ये सब जितनी भी पैथियाँ हैं ये मान्यता प्राप्त है। इनका अपना अपना ट्रीटमेंट करने का तरीका है और लिमिटेशन तो फिर हर जगह पर होती ही है। तो यह कहना है कि जहाँ एलोपैथी खत्म होती है होम्योपैथी स्टार्ट होती है, यहाँ कहीं बराबर नहीं है। ये जो दिव्य मराठी में न्यूज़ आई हुई है कि होम्योपैथिक डॉक्टरों को एलोपैथी की परमिशन, तो इसमें जो कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि 1 साल फार्माकोलॉजी का कोर्स करना चाहिए, यदि वो करने के बाद उनको परमिशन मिलती है तो वो मेरे हिसाब से सही है। लेकिन विदाउट कोर्स किए अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करता होगा एलोपैथी की तो मेरे हिसाब से वो गलत है। आदरणीय डॉक्टर साहब, पैथी सभी अलग अलग है ना, और सबकी दवाएं अलग अलग है जी। बावजूद इसके जी इस तरीका का काम करना क्या सही है? नहीं, अगर वो उसका जो इन्होंने फार्माकोलॉजी का कोर्स दिया है ये पूरा इसमें एलोपैथिक का ही सिखाया जाएगा। अगर वो नॉलेज पूरा लेते हैं डॉक्टर तो उसके बाद प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बाकी जो कोर्स है, बाकी जो जानकारी है वो सब सरीखी है हर एक पैथी में। मतलब शरीर के बारे में जो नॉलेज दिया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी की जो जानकारी दी जाती है वो सभी पैथी में लगभग सरीखी है। सिर्फ दवाइयों में फ़र्क है। अगर उसका वो एलोपैथी का कोर्स 1 साल का पूरा करते हैं और उसमें वो पास होते हैं तो उन्हें उसकी प्रैक्टिस करने की परमिशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है होना। आदरणीय डॉक्टर साहब, इसका अर्थ ऐसा नहीं होता कि अगर आप आयुर्वेदिक का काम करते या होम्योपैथी करते, यूनानी करते, तो आपको अपनी खुद की दवाओं पे, चिकित्सा पद्धति पे विश्वास नहीं है, क्या ऐसा समझा जाए? नहीं, विश्वास का प्रश्न ऐसा है कि कुछ बीमारियों में हर एक पैथी के अपने अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं। आयुर्वेदिक वाले ने आयुर्वेदिक ही करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं जैसे देहातों में जाते हैं, एक आधा पेशेंट सीरियस है तो उसको बचाने के लिए, इमीडिएट उसको रिजल्ट देने के लिए कभी कभी एलोपैथी का आधार लेना पड़ता है। और ऐसे समय में पैथी को ज़्यादा ध्यान में न रखते हुए उसका जान कैसे बचाई जा सकती है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उसको जान बचाते वक्त हम कोई गलत दवा दे दें और उसका दुष्परिणाम देखने मिले। तो इसलिए उसका कोर्स करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि होम्योपैथी वालों को एलोपैथी प्रैक्टिस एक लिमिट तक के अलाउ होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेशेंट्स होम्योपैथी पे बहुत बिलीव करते हैं वो लोग। तो अक्यूट अगर इलनेस है तो उसमें वो लोग एलोपैथी देकर देन शिफ्ट कर सकते हैं अपने होम्योपैथी पर। तो इसमें पेशेंट का फ़ायदा है, इसलिए मुझे लगता है कि एक लिमिट तक के उनको अलाउ करना चाहिए। आज जे डिसिजन आलेलं आहे पेपरमध्ये, जे डिसिजन झालं आहे ते होमिओपॅथीच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे, कारण इंटेरियरला आमचेच लोक, आमचेच डॉक्टर्स काम करतात।
तिथे MBBS डॉक्टर एक पण नसतो. होमिओपॅथीला आज जे परमिशन मिळाली आहे त्यामुळे पेशंटचा खूप फायदा होणार आहे. त्या पेशंटचा असा फायदा का तिथे जे इंटेरियरला आम्ही सेवा देतो आहे त्यामुळे पेशंट सिटीपर्यंत येऊ शकतात व आम्हाला जी होमिओपॅथीची प्रॅक्टिस करायची परमिशन मिळाली आहे त्यामुळे आता आम्हाला फक्त होमिओपॅथीचे सेवा देण्यासाठी विथ ॲलोपॅथी आम्हाला जॉब देण्यात यावे ही माझी मागणी आहे. याच्याबद्दल माझं म्हणणं एवढंच आहे की आमचा होमिओपॅथीवर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही पुढेही होमिओपॅथीच प्रॅक्टिस करू. तो प्रत्येकाचा वेगळा भाग आहे, त्याला कोणती प्रॅक्टिस करायची, त्याची कोणती पॅथी आवडती आहे. आम्हाला आमच्या पॅथीवर गर्व आहे आणि आम्ही नेहमी होमिओपॅथीच करणार. आणि इतरांबद्दल 10 ते 12 वर्षापासून आपलं इथे क्लिनिक आहे. मी आणि माझे मिस्टर डॉक्टर सारंग जोशी आम्ही दोघंही सोबत प्रॅक्टिस करतो आहे. आणि आमचं याच्यात म्हणजे शक्यतो दमा, लहान मुलांचे आजार, त्याच्यानंतर गर्भरोग, त्याच्यानंतर याच्यावर आपली म्हणजे चांगली मास्टरी आहे. त्याच्याबद्दल आपण नेहमी म्हणजे चांगले रिझल्ट्स देत आलेलो आहे सगळ्यांना. ज्यांना मूल होत नाही आपण सगळे ॲलोपॅथीकडे जातो, पण होमिओपॅथीमध्ये याच्यासाठी खूप चांगले औषधं आणि सोपे आहे. याच्यात डॉक्टर सारंग जोशी यांची MD पण झालेली आहे की पेशंट लवकरात लवकर कमीत कमी औषधात चांगला झाला पाहिजे, एवढीच आमची इच्छा. आता जसा महाराष्ट्र शासनाने होमिओपॅथिक डॉक्टरसाठी एक निर्णय घेतलेला आहे की ते सुद्धा ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिस करू शकतात. माझ्या मते माझं वैयक्तिक मत असे आहे की मी तरी ॲटलिस्ट माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत होमिओपॅथीच प्रॅक्टिस करेल. कारण होमिओपॅथीमध्ये खूप सुंदर अशी औषधी आहे आणि यांनी पण बरेचसे दुर्धर असे आजार ठीक होतात, जसं किडनी स्टोन किंवा सोरियासिस, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस. हे जे आजार आहे जे ठीक होत नाही दुसऱ्या पॅथीत, पूर्ण कम्प्लीट क्युअर होत नाही, तो क्युअर होमिओपॅथी देऊ शकतो. त्यामुळे होमिओपॅथी सोडून ॲलोपॅथिक प्रॅक्टिस करणं माझ्या दृष्टीने तरी मला योग्य वाटत नाही. परंतु ज्या प्रॅक्टिशनर्सला ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करायचं आहे त्यांनी ते करायला हवे. कारण की जसं दुर्धर किंवा बरेचशा आतमध्ये इंटेरियरमध्ये बरेचसे मोठे मोठे स्पेशलिस्ट पोहोचू शकत नाही, तिथे होमिओपॅथिक डॉक्टर सर्व्हिस देत आहे, तर त्यांनी मात्र रिफ्रेशर कोर्स करून त्याची प्रॅक्टिस करावी. तरी पण मला असं वाटतं की होमिओपॅथी इज द बेस्ट सायन्स. त्यामुळे ॲलोपॅथीच्या मागे न धावता रुग्णांनी देखील आणि डॉक्टरांनी देखील या